बेटा दो चीजें होती हैं, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपके पास डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं से भी, आप अपने घर से निकले, दोस्त क्या गए, फिर दूसरे दोस्त क्या गए, फिर वहां से पार्क गए, फिर वहां से आप कॉलेज गए, कॉलेज से आप वापस आए, ये जितना आपने लेंथ आपने जो है वो ट्रेवल किया है, तो ये टोटल लेंथ है, इसको हम जो है वो डिस्टेंस कहते हैं। और इसी तरह से फिर हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, उसको हम जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को डायग्राम बनाकर समझाता हूं तो शायद आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ बेटा। स्क्रीन में शेयर कर देने वाली आपको पहले, ये देखिए। ये रफ मैं आपको पहले मैं थोड़ा समझा दूँ, नोट्स तो बने हुए हैं आपको, पहले मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि डिस्टेंस और ये सब डिफरेंस क्या है, फिर इसके बाद क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ें बहुत आएगी इसमें। अच्छा ये देखें, अगर आपके पास लेट से एक ऑब्जेक्ट है, वो ओ से स्टार्ट कर रहा है अपनी मोशन को और ए पर पहुंच रहा है, और अज्यूमिंग उसने यहाँ से यहाँ तक उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। फिर ए से वो वापस आता है और फॉर एग्जांपल यहाँ पर आकर रुक जाता है बी पॉइंट पर, और उसका जो डिस्टेंस है ए टू बी वो 8 है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यार इसका डिस्टेंस क्या है, तो मैंने आपको डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बताई है, टोटल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। तो टोटल लेंथ इसने कैसे ट्रेवल की, ओ से लेकर ए तक 10 की, फिर ए से लेकर बी तक उसने 8 की, तो उनके लेंथ को ऐड करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। दिस इज नोन एज डिस्टेंस। लेकिन अगर हम बात करें कि वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, तो आप कहेंगे सर वो था, उसका एंडिंग पॉइंट क्या है, आप कहेंगे सर बी है। तो आप देखें स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, वो डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो जहां से वो रवाना हुआ, जहां से उसने अपना मोशन स्टार्ट किया और जहां पर एंड किया, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और वो निकालेंगे 10 माइनस 8 यानी 2। तो 2 मीटर आपके पास डिस्प्लेसमेंट का आएगा और 18 मीटर आपके पास जो है वो डिस्टेंस का आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इसी तरह से अगर आप एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करें और अज्यूमिंग वो 3 मीटर ऊपर जाती है, उसके बाद वो डाउन नीचे आती है 3 मीटर, और बॉल आपके हाथ में वापस आ गई, तो अगर डिस्टेंस देखा जाएगा तो 3 + 3 यानी 6 काउंट होगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा तो फिर वो 3 - 3 0 काउंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि इनिशियली और फाइनली जो है वो आपके पास पॉइंट वहीं पर मौजूद है। दूसरी बात यह है कि आपने वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हुए आते हैं। वो क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अच्छा, रेट ऑफ चेंज को आपको याद होगा, जैसे हम लिखते हैं dy/dx, तो dy/dx बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से अगर सिंपल कहीं पर लिखा हुआ है dy/dt, तो आप इसे क्या पढ़ते थे एस लेवल में, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। अगर टाइम के लिहाज से कोई चीज चेंज हो रही है तो इसे हम लिखते हैं dy/dt। इसी तरह से अगर लिखा हुआ है dx/dt, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ x। तो रेट का मतलब होता है कोई भी चीज चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी क्या है, तो आप कह रहे हैं सर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाऊं तो आई कैन राइट ds/dt, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम वेलोसिटी कहते हैं। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से एक्सेलरेशन क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या कहलाता है, आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको जो है वो हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस फॉर्म में, तो हम लिखेंगे भाई dv/dt, ये बेसिकली हमारे पास एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो आप लोगों को मैंने एक चीज बता दी, वो ये है कि आपके पास 3 चीजें हैं जो आपको समझनी है। वो ये है, एक तो है आपके पास डिस्प्लेसमेंट, एक है आपके पास वेलोसिटी, और एक है बेटा आपके पास एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वी नीड
डायरेक्शन टू स्पेसिफाई इट, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन के ऊपर है, इफ इट इज मूविंग ऑन द राइट हैंड साइड तो उसका डिस्प्लेसमेंट बेटा पॉजिटिव होगा, और अगर वो लेफ्ट पर जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक बात ये समझ लें, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसमें डायरेक्शन होगी यानी पॉजिटिव नेगेटिव तो आपको बताना होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो राइट पर गया, बहुत सुनिएगा, राइट पर जा रहा है वो 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और यहाँ पर आने के बाद वो वापस जाना चाह रहा है और उसकी वेलोसिटी सेम है, तो वो हो जाएगी -3 मीटर पर सेकंड। यानी जब ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट यानी अपने ओरिजिन से अवे मूव करता है तो वो याद रखिएगा कि वो पॉजिटिव होता है, और राइट साइड पर जा रहा है, और लेफ्ट साइड पर जा रहा है तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। और अगर वो अपने ओरिजिन की तरफ मूव करता है तो फिर वो नेगेटिव वेलोसिटी काउंट होती है, और अगर ओरिजिन से अवे मूव करता है तो फिर उसकी वेलोसिटी जो है बेटा पॉजिटिव काउंट होती है। ये बात याद रखिएगा, ये डायग्राम के अंदर काफी काम आएगी। इसी तरह से एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज पॉजिटिव आ रहा है यानी उसकी वेलोसिटी कम से ज्यादा हो रही है, तो इट मींस कि उसका एक्सीलरेशन जो है बेटा वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा से कम हो रही है, इसका मतलब उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। तो आपके पास तीन चीजें हो गई बेटा, एक आपके पास हो गया डिस्प्लेसमेंट, एक हो गया आपके पास वेलोसिटी, और एक हो गया एक्सीलरेशन। तो आप यूं समझ लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास एक्सीलरेशन आएगा। ये डायग्राम याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसी सारे क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा। S इक्वल टू, ये डायग्राम बनी हुई है नोट्स में, ये तो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ds अपॉन dt, यानी वेलोसिटी आपको चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की आपको इक्वेशन दी हुई है तो आप उसे डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। इसी तरह से अगर आपको जो है वो एक्सेलरेशन चाहिए तो आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि अगर हम फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आपको गिवन है और आप उसे इंटीग्रेट करते हो तो वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले और आ गए बेटा, और वो दो फॉर्मूले क्या है ये देख लीजिएगा कि वेलोसिटी को निकालने के लिए आप जो है वो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए आप वेलोसिटी को जो है वो इंटीग्रेट करेंगे। तो ये चार फॉर्मूले आपने बेटा बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं कि किसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसको इंटीग्रेट करेंगे, तो आ जाएगा। पूरा कैलकुलस का पोर्शन जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा अंदाजा ये है या मेरा ख्याल ये है कि अगर आप लोग ये डायग्राम अच्छी तरह से समझ लें, ये वाली डायग्राम, तो आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो जो बॉक्सेस बनाए, ये बॉक्सेस को आप याद रखिएगा, नोट्स में भी बने हुए, मैं आपको वहां पर शेयर करता हूँ चीजें। वहां पर चलते हैं वापस नोट्स के ऊपर। तो नोट्स में आ जाए तो ये आ जाएगी आपकी पीडीएफ, ठीक है। ये देखें, तो ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाई हुई थी वो यही डायग्राम है जो कि मैंने आपको बता दी है, वही बॉक्स है जो मैंने आपको बता दिया कैसे उसे इंटीग्रेट करेंगे, किस तरह से उसे वो करेंगे। अच्छा, अब जो सबसे पहली चीज आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये नोट्स में मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि मैं इसमें डायग्राम ऑलरेडी बनी हुई है तो आपको प्रॉब्लम होगी मुझे समझाने में, तो क्यों ना मैं आपको अलग से अलग अलग पॉइंट्स जो है वो बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको शेयर करता हूँ आपसे, क्योंकि ये पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ गए तो सारा गेम समझ में आ जाएगा आपको इसका। फिर क्वेश्चन ही करने पास करके भी बैठ कर। देखिए बेटा, कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स समझ लें। पॉइंट्स तो वैसे बहुत सारे हैं लेकिन मैंने अपनी तरफ से 3-4 इकट्ठे कर दिए जो कि बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं जिनसे सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो रहे हैं। आप भी सांस लें। ओके बेटा, इन पॉइंट्स को समझिएगा, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। देखें, हमारे पास पहला पॉइंट ये है बेटा, गौर सुनिएगा। देखिए, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है। अच्छा, जो ऑब्जर्वर है उसको जब भी आपको बनाना होगा तो हम उसको एक ओ कहेंगे कि ओ ऑब्जर्वर है। ये पॉइंट ओ है जहां पर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप खड़े हैं ओ पॉइंट के ऊपर तो आप ऑब्जर्वर हैं। अब आप अपने सामने से गुजरने वाली गाड़ियों को देख रहे हैं, और सुनिएगा, यहाँ पर लेट से एक कार है
जो कि यहाँ पर खड़ी हुई है बलीला टाइप की, ठीक है, यूं समझ लें, और ये कार जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, इसमें ड्राइवर बैठा हुआ है, आराम से चाय शाय पी रहा है। तो इस कंडीशन में जब मेरे पास स्टॉप वॉच है तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगर टाइम जीरो है, यानी स्टॉप वॉच मैंने ऑन नहीं की है, तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टैटिक है, यानी कार आपके सामने खड़ी हुई है, तो और आपने स्टॉप वॉच भी ऑन नहीं की, इसका मतलब टाइम जीरो है, इस वक्त डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है और वेलोसिटी भी जीरो है। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। ये सारी कहलाती है बेटा बाउंड्री कंडीशन। आपको जब ये अनस्टेबल का आपको जो है वो मुझे मैसेज देता है तो मैं खुद ही खामोश हो जाता हूँ ताकि आप लोगों को मेरी आवाज़ कोई मिस ना हो जाए कोई पॉइंट, ठीक है, तो मैं खामोश हो जा रहा हूँ। बीच में मैं खामोश हूँ तो समझ जाइएगा कि ये नेट सर्किट ज़रा सही नहीं होगा, मैं ज़रा बीकर में बैठा हूँ, घर पर नहीं हूँ, तो इस वजह से ज़रा थोड़ा सा मसला मसाइल। अच्छा ये हो गया। अब जरा एक और चीज़ देखिए, अब मैं आपको और एक और पॉइंट बताऊँ, ये सारे पॉइंट मैंने वहाँ पर लिख दिए लेकिन आपको समझ में आने चाहिए पहले। देखें फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट, एक ऑब्जेक्ट है वो, ये सॉरी ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, आप खुद खड़े हुए सामने, ये वर्ड सुनिएगा, और कार जो है ना वो यहाँ खड़ी हुई है बेटा, आपके राइट साइड पर, ये कार यहाँ पर खड़ी हुई है और रेस्ट में है, तो इसका मतलब, और आपने स्टॉप वॉच भी ऑन नहीं किया, तो इस वक्त ऑब्जर्वर के लिहाज से आपके पास टाइम जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो है। लेकिन आप एक चीज ऑब्जर्व करें कि ऑलरेडी आपके पास जो कार है उसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट जो है वो ट्रेवल किया हुआ है, लेट से ये 10 मीटर है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास 10 मीटर है, तो यहाँ पर यूं लिखिएगा कि टाइम जीरो के ऊपर वेलोसिटी जीरो है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो +10 है, क्योंकि आपका आप ऑब्जर्वर के राइट साइड के ऊपर अगर आपके पास कार है तो उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पर है तो नेगेटिव होगा। अच्छा तीसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है, वो भी आपको बता दूं, एक ही चीज है। लेकिन लेट से आप ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, इसको एक दफा समझ लेंगे ना तो परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन में। ऑब्जर्वर ये है, स्क्रीन लैग कर रही है, मैं समझा नहीं। अब देखें, अब स्क्रीन आ रही है सही जुनेद, ये ऑब्जर्वर है और आपके पास गाड़ी है यहाँ पर खड़ी, ठीक है, इस जगह पर, और यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है लेट से 10 है और ऑब्जेक्ट रेस्ट में, यानी कार जो है वो रेस्ट में, तो हम ये कहेंगे बाउंड्री कंडीशन के टाइम जीरो है, डिस्प्लेसमेंट -10 है और वेलोसिटी जो है वो जीरो है। बेटा अब्दुलरहमान, अब मेरी तरफ से यहाँ पर आवाज़ लैग नहीं हो रही, ये सिर्फ आपके इंटरनेट का मसला है, क्योंकि अब मेरी तरफ से बिल्कुल सही जा रहा है, मेरी तरफ से अगर मैसेज आता है तो मैं खुद ही खामोश हो जा रहा हूँ, तो आप अपने नेट को भी ज़रा थोड़ा चेक कर लें प्लीज़, और कोई और डिवाइसेस के अंदर अगर ऑन है इंटरनेट तो थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए उसे ऑफ कर दें, जैसे मोबाइल वगैरह ऐसे ऑफ कर दें, तो ये सब चीज़ें कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद जरा देखें एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा अब जरा देखते हैं इसको एक और, देखें एक, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट, बेटा गौर सुनिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी से, तो इसका मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूं समझ लें कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है, आपने अपनी गाड़ी निकाली, आपने स्टार्ट की और गाड़ी निकालने के बाद स्पीड चेंज हो रही है 10, 20, 30, 40, जब आप शाहराह फैसल को पहुंचे आपकी गाड़ी की स्पीड 80 है, अब आपने 80 मेंटेन करके रखी हुई है क्योंकि बिल्कुल रोड खाली है, कोई मसला नहीं है, तो आपकी स्पीड मैक्सिमम हो चुकी है, वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम हो चुकी है। तो जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई है तो इसका मतलब ये हुआ
कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। और जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आता तो इसका मतलब यह है कि जो आपके पास एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपसे एग्जामिनर कहे कि भाई इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई है, तो आप समझ जाइएगा कि वो जो है उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो। इसी तरह से कुछ एग्जामिनर कभी भी ये भी वर्ड इस्तेमाल करता है जिसे हम कहते हैं इनिशियल, कि इनिशियल वर्ड क्या है। तो जहां इनिशियल का वर्ड इस्तेमाल करता है ना बेटा, तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर टाइम क्या होगा, जीरो। मैं करूँगी ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग, या फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। तो वर्ड इनिशियल का मतलब है कि जब टाइम जीरो है तो उस वक्त वेलोसिटी क्या है, उसको हम जो है वो इनिशियल कहते हैं। इसी तरह से फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन, उसका मतलब जब टाइम जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन क्या है, उसको हम इनिशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं इस चीज को। वो ये है कि इसमें और कोई पॉइंट, यस, मैकेनिक्स के अंदर बेटा हम हमेशा ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी डायमेंशन को कंसिडर नहीं करते। तो ये डायमेंशन लेस ऑब्जेक्ट होते हैं। डायमेंशन लेस ऑब्जेक्ट का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हम लेंथ, विड्थ, हाइट ये कंसिडर नहीं करते, बल्कि उसको एज अ पॉइंट जो है ना वो डील करते हैं, डायमेंशन लेस, या उसे एज अ पार्टिकल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रेन भी जा रही है तो आपको पता है कि ट्रेन की कितनी लेंथ होगी, मीटर्स में होगी, लेकिन हम उसे एज अ पॉइंट लेंगे। इसी तरह से फॉर एग्जांपल कोई कार मूव कर रही है तो कार को हम एज अ पॉइंट लेंगे। तो मैकेनिक्स के अंदर आपको फेस करना पड़ेगा पार्टिकल को। आपके पास बार बार क्वेश्चन इसमें आएगा, पार्टिकल इज मूविंग सो एंड सो वेलोसिटी विद सो एंड सो एक्सेलरेशन। तो पार्टिकल आपने जो है वो लेना है, यानी डायमेंशन को आपने रिजेक्ट करना है। ठीक है, डायमेंशन नहीं लेनी, वो खैर क्वेश्चन में होगा, आपको मैं वहां पर बताऊंगा। दूसरी बात ये कि अक्सर ये होता है कि वहां पर एक वर्ड इस्तेमाल होगा, लाइट स्ट्रिंग। खैर ये अगले चैप्टर में आएगा, लेकिन वैसे ही मेरे जहन में आ गया तो मैंने कहा चलो बता दूं। ये भी लाइट स्ट्रिंग कहा जाएगा इज यूज। व्हाट यू मीन बाय लाइट स्ट्रिंग? लाइट स्ट्रिंग का मतलब है कि वेट इतना कम है कि आप उसके वेट को नेग्लेक्ट कर सकते हो। हालांकि कोई ऐसी चीज नहीं है, स्ट्रिंग का कुछ ना कुछ वेट होगा, कुछ ग्राम्स ही सही, लेकिन वेट होगा। लेकिन मैकेनिक्स के अंदर स्ट्रिंग का वेट बेटा काउंट नहीं करते। तो जब भी लाइट स्ट्रिंग का वर्ड इस्तेमाल हो तो इसका मतलब यह है कि आपने स्ट्रिंग का वेट वहां पर कंसिडर नहीं करना। ठीक है जी, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि एक और कंडीशन ये भी होती है कि फॉर एग्जांपल आप ऑब्जर्वर हैं, ठीक है, ये ऑब्जर्वर आप हो गए और ये यहां पर आप खड़े हुए, ये वो है। ठीक है, अब यहां से कोई गाड़ी गुजरती है आपके बिल्कुल सामने से और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो इस वक्त टाइम जीरो है क्योंकि आपने भी स्टॉप वॉच ऑन नहीं की, लेकिन गाड़ी आपके सामने से गुजरी, लेट से वो गुजरी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इस वक्त इस कंडीशन में जब वो गाड़ी बिल्कुल आपके सामने है तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, और वेलोसिटी जो है वो आपके पास 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनिशियल कंडीशन कहलाएगी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव करता हुआ आ रहा है और आपके सामने से गुजर रहा है तो उस वक्त टाइम जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, लेकिन वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड काउंट होगी। अच्छा, कुछ तो ये पॉइंट हुए, और देख लूं मैं और कोई पॉइंट ऐसा जो मैंने मिस तो नहीं कर दिया। यस बेटा, मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए, कोई मसला नहीं है जो कि मैंने आपको। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर मैं आगे चल रहा हूं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर चैट में, तो आप बता।
नाउ वी डू सम प्रॉब्लम ताकि आपको समझ में आए। क्वेश्चन हम करते हैं और देखिएगा आप लोग, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये आपके पास क्वेश्चन है और इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये जरा देखिएगा, पहले मैं आपको समझा दूं। नहीं, एक मिनट रुके, या स्क्रीन आपके साथ शेयर वाली कर रही है अभी। ये जरा देख लेते हैं। अच्छा जी, ये जरा क्वेश्चन देखिएगा आप। सॉरी जरा होगा, एक सेकंड। अच्छा जी, अब आ जाए पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये आपके सामने है क्वेश्चंस, बल्कि पहले तो ये वाला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है पार्टिकल। जरा गौर कीजिएगा क्वेश्चन की वर्डिंग के ऊपर ना। अ पार्टिकल मूव्स इन अ, बेटा बीच में अनस्टेबल हुआ तो मैं रुक गया, अब मैं दोबारा से पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा हाँ, एक बात देखिए मैं बताना भूल गया आपको कि पार्टिकल का तो मैंने बता दिया कि मैकेनिक्स में जितने क्वेश्चंस होंगे वो हमेशा जो है वो पार्टिकल के ऊपर। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो याद रखिएगा कि मैकेनिक्स में जितने भी आप इस मोशन को स्टडी करेंगे वो सारी की सारी स्ट्रेट लाइन के ऊपर। पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ही होगा। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव कर रहा है तो वो हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। Its displacement t second after leaving O, after leaving the fixed point O is x meter, where x equal to 1/2 t square plus 1/30 d cube। ये आपको डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन गिवन है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को s से भी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और समटाइम x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने x से रिप्रेजेंट किया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नॉर्मली s से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको s मिलेगा। उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल when t is equal to t। अब आपने क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है। अब आप लोगों को मैंने क्या बताया था बेटा कि आपके पास तीन चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और आपको वेलोसिटी निकालनी है या स्पीड निकालनी है तो आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए मैंने डिफरेंशिएट किया यहाँ पर इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t, तो x को डिफरेंशिएट किया तो ये लिखा जाएगा dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt को आप जो है वो वेलोसिटी कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये आ गया बेटा 1/2 t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2t प्लस 1/30 कोफिशिएंट t क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3t स्क्वायर। यहाँ पर t 2 से 2 कैंसिल किया, t आ गया, फिर यहाँ पर 3 10 से 30 1/10 हो गया, ये हो गया t स्क्वायर। तो वेलोसिटी की ये इक्वेशन आ गई t प्लस 1/10 t स्क्वायर, ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। अब उसने क्या कहा था आपसे, जरा देख लेते हैं, वेलोसिटी का मालूम करनी है। उसने कहा फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन t इज इक्वल टू 10। जब टाइम 10 हो तब आपने स्पीड निकालनी है। तो मैंने देखें यहाँ पर टाइम की जगह 10 रख दिया, 1/10 t 10 स्क्वायर हो गया। इसको मैंने सॉल्व किया तो वेलोसिटी मेरे पास आ गई 20 मीटर पर सेकंड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आए तो प्लीज आप लोग बताइएगा, रिप्लाई कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, आपके मैसेजेस में देख रहा हूँ, इंशाल्लाह जो भी है मसला हल कर देंगे आप। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद जरा आइए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, इसको मैं इधर कर देता हूँ। अच्छा, अब जरा देखें यहाँ पर क्या कह रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये जरा समझने वाला पार्ट है, अभी मैंने आपको बताया भी था, ये देखिएगा। ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, टाइम मालूम करें, फॉर विच द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ट्वाइस इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन। आपने टाइम फाइंड आउट करना है उस वक्त जब आपके पास पार्टिकल का एक्सेलरेशन इनिशियल एक्सेलरेशन का ट्वाइस हो जाए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल। इनिशियल का मतलब है जब उस कंडीशन में एक्सेलरेशन जब टाइम 0 है, और फिर वो टाइम मालूम करना है जो इनिशियल एक्सेलरेशन का डबल कर दे। इसका मतलब हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है। तो यहां पर देखें आपके पास जो वेलोसिटी थी बेटा वो है यहां पर t प्लस 1/10 t स्क्वायर। तो अगर आप t को डिफरेंशिएट करते हैं, देखें यहां पर मैंने डिफरेंशिएट किया है, तो we are differentiating velocity with respect to time, तो ये हो जाएगा dp अपॉन dt, जिसे हम एक्सेलरेशन भी कहते हैं, आपको फॉर्मूला बताया था।
t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t वुड बी 1 1/10 आ गया, t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया बेटा 2t, ये आ गया आपके पास। तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आपके पास आ गया इस तरह से 1 + 1/5t। अब एग्जामिनर ने कहा कि भाई इनिशियल एक्सेलरेशन, तो पहले इनिशियल एक्सेलरेशन का मतलब है जब टाइम 0 है। देखिए मैंने यहाँ पर टाइम की जगह 0 रख दिया तो एक्सेलरेशन मेरा 1 आ गया। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट ने या पार्टिकल ने अपनी मोशन को स्टार्ट किया होगा तो उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर है। लेकिन क्वेश्चन ये था कि फाइंड द टाइम व्हेन द एक्सेलरेशन बिकम्स डबल द इनिशियल एक्सेलरेशन, वो टाइम मालूम करना था। तो मैंने फिर ये किया कि एक्सेलरेशन की जगह आप देखें यहाँ पर मैंने 2 पुट कर दिया, यानी डबल कर दिया। 1 + 1/5t ये आ गया। अब यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 उधर जाएगा, -1 2 -1 1 हो गया, और ये 5 1 जा 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर निकाला है, t = 5 सेकंड आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेटा। जरा से रिप्लाई कीजिए तब मैं आगे बढ़ूँ। ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे करवाने, तो ये जरा आप लोग बताते जाएंगे तो फिर मैं करता जाऊंगा। तो ऐसे रिप्लाई कीजिए, कोई बात पूछनी है तो पूछ लीजिए। ठीक है भाई, चलें आगे। कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, समझ में आ गया है नहीं आ गया कोई पता ही नहीं। कैसे इंसान पूछे भाई, अब बताया तो करें कम से कम बेटा। ठीक है, चल आ ही गया होगा समझ में, तभी नहीं बोल रहे हैं। चलें आगे चलते हैं। अब मैं ऐसे ऐसे ना इसको आगे करता जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, साल खान कह रहे हैं सर सही समझ आ रहा है, ठीक है। और मुजफ्फर सर कंटिन्यू। अब्दुल रहमान सर क्या रिलेटिव वेलोसिटी इस टॉपिक में आता है? नहीं बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आता, इसमें एड मैच में था, खत्म हो गया, जान छूट गई, टेंशन ना लें। अब उसके बाद देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये जरा देखिएगा पहले आप लोग, मैं चैट बॉक्स भी यहाँ पर खोल लेता हूँ ताकि आप समझ में आए। कह रहे हैं अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द पॉइंट ए। एक पार्टिकल है अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है एट पॉइंट ए या फ्रॉम पॉइंट ए। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन अंटिल इट रीच द पॉइंट बी। एक पार्टिकल है अपनी मोशन ए से स्टार्ट कर रहा है और अपनी मोशन को बी पर एंड कर रहा है, और स्टार्ट जब कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी 0। The velocity of the particle t second after leaving A is this। अब देखें velocity का expression आपको given है, velocity is equal to 0.009 t square minus 0.0001 t cube, given that the velocity of the particle when it reach B is 0। और ये भी आपको given है कि जब वो ऑब्जेक्ट इस B पॉइंट पर पहुंचता है तो उसकी velocity जो है वो 0 हो जाती है। तो ये दो चीजें आपको ऑलरेडी given है कि A पॉइंट पर भी velocity 0 है, B पॉइंट पर भी velocity 0 है। Find the time taken for the particle to travel from A to B। कह रहे हैं कि A से B तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखें, जब A से जब वो स्टार्ट कर रहा है अपनी मोशन को उस वक्त रेस्ट में था, जब B पर पहुंचा उस वक्त रेस्ट में आ गया, बीच में कहीं ना कोई इसकी वेलोसिटी होगी। तो एक बात तो तय है कि जब वो B पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो मैंने क्या किया पता है, मैंने वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन लिखा, पार्ट 1 के अंदर वेलोसिटी को 0 रख दिया, क्योंकि जब वो B पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी उसने कहा है कि 0 है, तो मैंने यहाँ पर जो है वो इसको 0 के तौर पर रख दिया इस तरह से। 0.009 टी स्क्वायर ये आ गया, ये इक्वेशन लिखी, इन दोनों में से मैंने टी स्क्वायर को कॉमन निकाला, तो ये आ गया 0.009 माइनस 0.000 टी आ गया। आइदर किया टी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो टी 0 है, ये वाला टाइम 0 इसलिए आ रहा है कि जब ए पॉइंट है तो उस वक्त टाइम 0 होगा, तो उस वक्त की वेलोसिटी 0 है। दूसरी बात ये कि ये जो आपके पास ब्रैकेट है 0.009 माइनस 0.001 टी, इसको भी मैंने इक्वल टू यहाँ पर 0 रखा, और उसके बाद यहाँ से टाइम को कैलकुलेट किया तो मेरे पास आ गया 90 सेकंड। इसका मतलब मेरे पास दो टाइम आ गए, एक टाइम इज इक्वल टू 0 आ गया और एक टाइम जो है वो मेरे पास 90 सेकंड आ गया। टाइम 0 शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट ए पर था, और टाइम 90 ये शो कर रहा है कि 90 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता हुआ बी पॉइंट के ऊपर आ गया। आई होप कि समझ में आ गया। अच्छा, हमदान नदीम कह रहे हैं कि सर इनिशियल वेलोसिटी 0 कैसे है पता चला? बेटा वो बता रहे थे, आप देखें, उसने कहा था कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए पहली लाइन रीड करें हमदान।
अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट मींस के जो शुरू की वेलोसिटी है वो भी जीरो है, और जो आखिर में उसने कहा था कि गिवन दैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीच बी इज जीरो, तो उसने ये भी बता दिया था कि जब पार्टिकल बी पर पहुंच रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, थैंक यू। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस एरिया। अब आपको देखिए डिस्टेंस मालूम करना है, और आपको एक्सप्रेशन कौन सा गिवन है, वेलोसिटी का, और आपको मालूम करना है डिस्टेंस। आए जरा देखें क्या करें। तो आपको मालूम है कि वेलोसिटी को आप इंटीग्रेट करते हो बेटा तो डिस्प्लेसमेंट आता है। तो आपको कितना डिस्टेंस निकालना है, जो 0 से लेकर 90 के दरमियान उस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है, तो ये आपके पास वेलोसिटी है 0.009 टी स्क्वायर माइनस 0.0001 टी क्यूब dt आ गया। इसको आपने इंटीग्रेट कर दिया, इसको भी इंटीग्रेट कर दिया, इसको भी इंटीग्रेट कर दिया, और फिर उसके बाद अपन इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए, ये बेसिक इंटीग्रेशन होगी बेटा। आपके M1 के सिलेबस में जो इंटीग्रेशन का लेवल है वो P1 का लेवल है, P3 का नहीं है, तो आपको काफी आसानी हो जाएगी। आप देखें टी स्क्वायर का इंटीग्रल टी क्यूब अपॉन 3 हो गया, टी क्यूब का इंटीग्रल टी की पावर 4 अपॉन 4 हो गया, ये आपने कर दिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लिमिट अप्लाई की, ये देखें यहाँ पर लिमिट अप्लाई की। अपर लिमिट पहले टी की जगह 90 रखा, फिर लोअर लिमिट टी की जगह 0 रखा, ये सॉल्व करने पर मेरे पास आंसर आ गया 546.75। ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन कह रहे हैं शान खान सर, आप तो कह रहे थे कि लिमिट्स नहीं है इन्हें लेवल्स। नहीं बेटा, ये वाली लिमिट नहीं, ये तो लिमिट्स नहीं, वो जरा दूसरी टाइप की लिमिट्स होती है, ये वाली लिमिट नहीं। वो लिमिट का एक टॉपिक होता है कि वो किसी फंक्शन की लिमिट मालूम कैसे करते हैं। जैसे लिमिट गिवन है ना, ये तो 1 से लेकर या 0 से लेकर 90, ये तो लिमिट गिवन है, ये वाली लिमिट नहीं। किसी फंक्शन की लिमिट क्या होती है वो मालूम करना है। जैसे आपकी अपनी एक लिमिट है ना, कि आप एक हद तक आप मुझसे मजाक भी कर सकते हो, बात भी कर सकते हो, ठीक है, लिमिट क्रॉस नहीं करते। घर में भी अपने अब्बू अम्मी से आप जो एक लिमिट के अंदर रहकर बात करते हो, जो दोस्तों से मजाक करते हो वो अम्मा अब्बा से नहीं कर सकते, तो इसका लिमिट होती है। तो हर एक फंक्शन की भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट को फाइंड आउट कैसे करते हैं वो टॉपिक आपने आगे पढ़ना। ये जो लिमिट है ये तो गिवन है, ये तो फंक्शन की लिमिट आपको गिवन है, ठीक है। आई होप के समझ में आ गया। अच्छा, अब उसके बाद जरा आगे चलते हैं, और वो ये है कि आगे क्या पूछा है जरा देखते हैं। यस, कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी बेटा आपको फाइंड आउट करनी है। मैंने अभी आप लोगों को जब नोट्स में मैंने बताया था, तो मैंने आपको कहा था कि मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब ये है कि आप उस वक्त उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0। देखिए वेलोसिटी अगर आपको मालूम करनी है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो हमें ये टाइम पता होना चाहिए जिस टाइम के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब वो टाइम कैसे पता चलेगा, तो अब आपने इसको कनेक्ट करना है एक्सेलरेशन से कि भाई मैक्सिमम वेलोसिटी सर ने ये बताया था कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट गेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। तो हम एक काम करते हैं, हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन गिवन है, हम एक काम करते हैं कि हम उस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने से फिर हमें ये फायदा होगा कि हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, उसकी जगह 0 रखेंगे तो टाइम आ जाएगा। देखिए ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मैंने इसे डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये 0.009 है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया 0.018 टी आ गया, माइनस फिर टी क्यूब है, इसको पीछे कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया, टी स्क्वायर आ गया इक्वल टू 0। इन दोनों में से टी कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन मौजूद है। आइदर किया तो टी इज इक्वल टू 0 हो गया, आइदर किया दिस इक्वल टू 0, टी निकाला मैंने 60 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि जब टाइम 60 सेकंड होगा तो उस वक्त ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही होगी और एक्सेलरेशन उस वक्त क्या हो रहा होगा 0। या इस बात को वाइस वर्सा करें कि इस टाइम के ऊपर 60 सेकंड के ऊपर एक्सेलरेशन 0 होगा, इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो उस मैक्सिमम वेलोसिटी को मालूम करने के लिए हमने टाइम को उठाकर जो है वो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में डाल दिया। ये देखें यहाँ पर ये डाल दिया, तो यहाँ पर आपके पास जो है टाइम को हमने इस तरह से डाल दिया, तो वेलोसिटी जो मैक्सिमम आ गई वो आ गई 10.8 मीटर पर सेकंड। हाँ बेटा, अब बताइए समझ में आ गया या नहीं, कोई मसला तो नहीं है? शाबाश, जल्दी से बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ओके बेटा, क्लियर है? ठीक है, और करते हैं बेटा क्वेश्चन।
एक मिनट में मैं फाइल जो शेयर करूँ। अच्छा जी, आ जाए जनाब नेक्स्ट और करते हैं क्वेश्चंस और देखते हैं इसको, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, काइनेमेटिक्स बाय कैलकुलस, ठीक है। फिर वही टॉपिक वही चल रहा है हमारा, ये आप देखिएगा यहाँ पर इमोशन को बाउंड्री कंडीशन निकालना सिखाई थी कि जी बेटा अब आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी, अब आप देखेंगे क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि अ पार्टिकल P स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम अ पॉइंट O। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है जहां पर ऑब्जर्वर है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो O पॉइंट के ऊपर है, तो उस वक्त उसका टाइम भी जीरो होगा, उस वक्त उसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, एंड ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये बात याद रखिएगा जो बात मैंने बताई है। At time t second after p starts to move, its velocity becomes is, देखें velocity का आपको expression given है, that is 0.12 t minus 0.0006 t square। ये velocity का बेटा आपको expression यहाँ पर given है, ठीक है जी। और ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्ट्रेट लाइन को मूव कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, पार्टिकल है और अपनी मोशन को O से स्टार्ट कर रहा है। इट मींस के उस वक्त जब टाइम जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो। पार्ट वन में कह रहे हैं वेरीफाई दैट P कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट व्हेन t इज इक्वल टू 200। कह रहे हैं जब टाइम 200 है तो उस वक्त इंस्टेंटेनियस रेस्ट में, जैसे होता है ना कि आपने गाड़ी का ब्रेक जो है वो खींच दिया, बिल्कुल गाड़ी का ब्रेक आपने जो है वो खींच दिया, तो सडनली जो है वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाता है, गाड़ी रेस्ट में आ जाती है, ये वाली कंडीशन है। तो कह रहे हैं वेरीफाई करो कि जब टाइम 200 है तो उस वक्त वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट में। इंस्टेंटेनियस रेस्ट का मतलब ये है बेटा कि वेलोसिटी जीरो है, तो हम एक काम करते हैं, जो वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन है इसमें टाइम की जगह 200 डालकर देखते हैं कि वेलोसिटी जीरो आ रही है या नहीं। तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था, मैंने जहां पर टाइम है वहां पर मैंने 200 प्लग इन किया तो मेरे पास वेलोसिटी आ गई जीरो। इसका मतलब वेरीफाई हो गया कि 200 सेकंड के ऊपर इंस्टेंटेनियस रेस्ट। ठीक है जी, ये समझ में आ गई बात आपको? शामिल आबिद तैयब, मैं आपको बेटा आपके भी क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, जैसे वेट कीजिएगा। And find the acceleration with which it starts to return towards O। अब ये कह रहे हैं कि वो एक्सेलेरेशन मालूम करें जब O की तरफ वो वापस आए, यानी 60 सेकंड सॉरी 200 सेकंड तक वो मूव करता रहा, उस वक्त जीरो हो गई इसकी वेलोसिटी, टर्न हुआ वापस O की तरफ आ रहा है, तो कह रहे हैं कि उस टाइम के ऊपर एक्सेलेरेशन निकालो। तो मेरा बच्चा, मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन आता है। तो मैंने यहाँ पर एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, तो dv upon dt इज नोन एज एक्सेलरेशन। 0.12 टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1 हो गया, माइनस 0.006 t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2t। तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन ये आ गया 0.12 माइनस 0.0012, और उसके बाद उसमें टाइम की जगह मैंने नहीं, कहां पर आ गया, ये यहाँ पर आपने टाइम की जगह 200 डाल दिया, तो इनिशियल जब वो रिटर्न हुआ है O की तरफ तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एंड दैट इज माइनस 0.12। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, जब तक मैं शामिल का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। तो शामिल कह रहे हैं कि सर स्टार्ट्स टू मूव कैन आल्सो बी टेकन एज इट इज ऑलरेडी इन मोशन। नो बेटा, इट स्टार्ट्स टू मूव, तो हाउ कैन वी से कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग?
ठीक है, an observer noted at point 2, so not necessarily starts at rest, starting from नहीं, starts to move का मतलब ये है कि start करने की कोशिश करता है, starting हो रही है वहां से, तो वो origin के ऊपर ही बात हो रही है, observer point पर बात हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, आई होप के समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब जरा देखें एग्जामिनर ने क्या कहा है। अच्छा, कुछ एक बच्चे का शायद क्वेश्चन आया, एक मिनट, चश्मा लगा। हमदान नदीम कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन में लिखा था कि रिटर्न विद द सेम स्पीड, नहीं ये कहाँ लिखा था, कहीं नहीं लिखा था। मैंने सेम स्पीड कब ली है, मैंने तो वो टाइम डाला है। आप देखें क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द एक्सीलरेशन विद व्हिच इट स्टार्ट्स टू रिटर्न टुवर्ड्स यू, यानी उस टाइम पर एक्सेलेरेशन निकालना है जब वो स्टार्ट्स करे, ठीक है जी। बताइए, लिखा हुआ है फाइंड द एक्सेलेरेशन विद व्हिच इट स्टार्ट्स टू रिटर्न टुवर्ड्स यू। जब वो ऊपर पहुंचा है, सॉरी वो से अवे जा रहा था, तो 200 सेकंड के बाद वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट में आया, ठीक है, राइट पर गया और उसके बाद वो लेफ्ट पर हुआ, ठीक है। ओके, समझ में आ गया आपको। जुनेद क्या कह रहे हैं, नेगेटिव साइन विद 0.012 शोज डिसेलरेशन और एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। नो, इट शोज डिसेलरेशन, और यू कैन से कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन, हाँ ये भी कह सकते हैं किसी तरह से। चलें अब आप आ जाएं इधर, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड। देखिए अगेन वही वाला पार्ट आ गया, मैक्सिमम स्पीड मींस एक्सेलरेशन जीरो। आप देखें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, चीजें लिखी हुई है वहां पर, कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम स्पीड का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो होगा ऑफ पी, जीरो से लेकर कहां तक है 200, जीरो से लेकर 200 तक, यानी जीरो से 200 के दरमियान आपको मैक्सिमम स्पीड मालूम करनी है। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया कि 0 से 200 के दरमियान हमें क्या मालूम किस टाइम के ऊपर मैक्सिमम स्पीड होगी, तो हमें पहले वो टाइम कैलकुलेट करना होगा जहां पर ऑब्जेक्ट मैक्सिमम स्पीड पर आया होगा, और जहां ऑब्जेक्ट मैक्सिमम स्पीड पर आया होगा उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए एक्सेलरेशन आपने बेटा जीरो रखना होगा। तो आप देखें हम इस तरह से करेंगे, यहाँ पर ये देखिएगा बेटा कि हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट तो कर ही चुके थे मेरे ख्याल में पिछले पार्ट में, तो मैंने यहाँ पर उसमें एक्सेलरेशन की जगह जीरो रख दिया। ये देखें ऊपर उसका पार्ट था, अब वो अगले पिछले पेज पर चला गया, मैं आपको दिखा नहीं सकता, पर यहाँ पर ए लिखा हुआ था, वहां पर ए की जगह जीरो रख दिया। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो 100 सेकंड वो टाइम आ गया कि जहां पर ऑब्जेक्ट की स्पीड मैक्सिमम हो रही है और टाइम जो है वो 100 सेकंड। उस 100 सेकंड टाइम को उठाकर वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में मैंने डाल दिया, तो मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। आई होप आई मेड इट क्लियर बेटा, ठीक है, समझ में आ गया सबके। अच्छा अब आ जाइए जरा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं ये बड़ा अच्छा पार्ट है, ठीक है, नहीं ये तो हो गया। पार्ट 3 देखें, ये भी अच्छा पार्ट है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी फ्रॉम ओ, ओ से पी का डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम करना है व्हेन टी इज इक्वल टू 200। तो आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वेलोसिटी गिवन है, तो क्या करना होगा, जब वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो बेटा आपके पास डिस्प्लेसमेंट आता है। तो आप देखें मैंने यहाँ पर ये किया कि s इक्वल टू वी डी टी है, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर डाला, इसको फिर मैंने इंटीग्रेट किया, उसमें c आया, इसको साथ सिंप्लीफाई करके ये वाली इक्वेशन बनाई, और इसमें c निकालने के लिए मैंने वो इनिशियल जो कंडीशन मुझे गिवन थी कि भाई टाइम जीरो है और इसके ऊपर s जीरो होगा, तो वो डालकर मैंने यहाँ पर t जीरो है, s जीरो है, तो c भी जीरो हो गया, तो c जीरो कर दिया, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन आ गई, डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन आ गई, यहाँ पर ये वाली इक्वेशन आ गई, इसमें टाइम की जगह मैंने 200 डाल दिया, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया 800 मीटर। क्लियर बेटा, बड़े बड़े क्वेश्चन जो कि ज्यादा मार्क्स से आए थे, कनेक्शन हुआ है, ये 11 मार्क्स का क्वेश्चन आया। मैं बीच में खामोश इसलिए हो गया था क्योंकि कनेक्शन मेरा अनस्टेबल हुआ था। आई होप कि अब आवाज आ रही है। मैं आपसे ये बता रहा था कि देखें ये पूरा क्वेश्चन 11 मार्क्स का है, मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जिसमें पी जो है वो दोबारा अपने ओ पर पहुंच जाए, उस वक्त आपको जो है वो मालूम करना है टाइम। अभी जब बात हो रही थी स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एक बॉल को 3 मीटर ऊपर फेंका है, फिर वो नीचे आई है और आपने उसे कैच कर लिया है, तो 3 - 3 डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो।
इसका मतलब ये हुआ कि whenever an object reached at the starting point, जहां से वो रवाना हुआ था, जहां से वो निकला था, जहां से अपने उसने मोशन स्टार्ट की थी, अगर वो ऑब्जेक्ट घूम फिर कर उस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो जब भी एग्जामिनर ये कहे फाइंड द वैल्यू ऑफ टी व्हेन पी रीच अगेन ओ अगेन, इसका मतलब ये है कि आपने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट की जगह जीरो रखकर टाइम कैलकुलेट करना, ये आपका पर्पस है। तो आप देखें मैंने इसी तरह से किया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैंने निकाला था, देखें इस जगह पर ये वाला, ये जो मैंने इक्वेशन नंबर 3 निकाली थी इसमें मैं डिस्प्लेसमेंट की जगह जीरो रखकर टाइम निकाला। आप देखें मैंने ये किया डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने जीरो रखा और उस जीरो से यहाँ पर से मैंने जो है वो टाइम कैलकुलेट कर दिया। तो टाइम मेरे पास एक जीरो आ रहा है और एक बेटा हमारे पास 300 सेकेंड आ रहा है। आई होप कि समझ में आ गया होगा बेटा आपको, मेरा ख्याल है कि मैंने समझा दिया है आपको। उसके बाद अब आप आइए आगे, ये कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में a particle P moves along the x-axis in the positive direction। आप जहां पर बैठे हुए हैं वहां velocity of P at time t is given by 0.03 t square। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको गिवन है इन टर्म्स ऑफ t, ये आपको एक्सप्रेशन गिवन है। पार्ट 1 में कह रहे हैं फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ t फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ p फ्रॉम o। तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो बेसिकली ये करना है कि आपने टाइम आपने एक्सप्रेशन निकालना है डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट। तो देखें यहाँ पर वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है मेरे पास 0.03 t स्क्वायर, ये मैंने वेलोसिटी की जगह पर रखा और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको इंटीग्रेट किया। तो 0.03 आ गया, t स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया t क्यूब अपॉन 3। 0.03 को 3 से डिवाइड कर दिया, 0.01 t क्यूब प्लस c आ गया। अब फिर वही बात कि आपको c फाइंड आउट करना है, तो आपने टाइम और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज के अंदर प्लग इन करनी है। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है अपनी मोशन को, तो टाइम जहां पर जीरो है वहां पर डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, सी भी फिर जीरो हो जाएगा। आप देखिए मैंने अगले पेज के ऊपर यही काम किया है, ये देखिए, नहीं इसने कुछ और कहा था, सॉरी ये मैंने पढ़ा नहीं। ये कह रहे थे कि when t is 5 the displacement of p from the origin is 2.5। कह रहे हैं जब टाइम 5 सेकंड था तो उसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस था वो 2.5 था। तो ये बाउंड्री कंडीशन में गिवन थी कि जब टाइम 5 है तो डिस्प्लेसमेंट 2.5 है। तो ये यहाँ पर मैं टाइम की जगह 5 और डिस्प्लेसमेंट की जगह 2.5 रखकर सी निकालूंगा। वो देखिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर निकाली है। डिस्प्लेसमेंट मैंने 2.5 रख दिया, टाइम 5 रख दिया, तो सी की वैल्यू मेरे पास -10 आ गई। उसी को उठाकर पिछली वाली इक्वेशन में डाला, तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया। ठीक है जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ p। अब आपको वेलोसिटी मालूम करनी है, तो व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी वी नीड द टाइम। वो कौन सा टाइम है, when its displacement from O is 11.25। कह रहे हैं कि जब उसका O से डिस्प्लेसमेंट 11.25 हो उस वक्त वेलोसिटी निकालो। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये 11.25 डिस्टेंस जो है वो किस टाइम के ऊपर होगा। तो उसके लिए हमने ये किया कि ये डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन में s की जगह 11.25 डाल दिया और इस इक्वेशन से क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया। तो टाइम आ गया मेरे पास 12.86 और फिर इस टाइम के ऊपर मैंने वेलोसिटी निकाल ली जो मुझे गिवन थी और वेलोसिटी ये आ गई। अच्छा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था मेरे पास 0.03 t स्क्वायर। तो ये मैंने यहाँ पर 0.03 t 12.86 से इसका स्क्वायर किया तो वेलोसिटी आ गई। तो जरा प्लीज बताइए मुझे बेटा आपको समझ में आ रहा है या नहीं, थोड़ा सा मैं भी सांस ले लूं। जी बेटा जरा रिप्लाई कीजिएगा, थोड़ा सा उंगलियों को जहमत दीजिए कि वो जो है वो टाइप करके मुझे बता दें। शाबाश बेटा, जरा थोड़ा सा क्विकली रिप्लाई करें। लेकिन गला खुश्क हो गया मेरा, लेकिन आप लोग नहीं करते बात करने से। चले जी आ जाए आगे क्वेश्चन करते हैं। एक जब तक आप ये क्वेश्चन पढ़ें मैं जरा पानी पी लूंगी। अब मैं आपको जरा थोड़े डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, ये जरा देखिएगा प्लीज।
रीड करें, मैं आपको समझाऊं। पानी नहीं पी रही। अच्छा, अब अभी तक जो क्वेश्चंस आप करते हुए आ रहे थे बेटा, उसमें कुछ इस तरह से था कि वेलोसिटी का एक सिंगल एक्सप्रेशन आपको गिवन था और आप उसे या तो डिफरेंशिएट करते थे तो एक्सेलरेशन आ रहा था, इंटीग्रेट कर रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा था। ज्यादातर अभी आपने ये क्वेश्चन किया। अब जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इसमें वेलोसिटी के दो दो एक्सप्रेशन गिवन है। कुछ टाइम के लिए वेलोसिटी का कुछ और एक्सप्रेशन है, कुछ टाइम के लिए वेलोसिटी का कुछ और एक्सप्रेशन। आप नजर आ रहा होगा, एग्जामिनर कह रहा है पार्टिकल पी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट ओ, कि ओ से वो पार्टिकल रेस्ट से अपनी मोशन को स्टार्ट कर रहा है। तो इसका मतलब तो यही हो गया कि टाइम जीरो के ऊपर उसका उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। अच्छा, जो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन दिए आप देखें वो दो दिए, एक 0 से लेकर 3 सेकंड तक वेलोसिटी अगर निकालनी है तो ये एक्सप्रेशन फॉलो करना है आपने, और t ग्रेटर देन 3 है तो उस वक्त वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपने ये फॉलो करना है। इसे हम कहते हैं बेटा पीस वाइज क्वेश्चन। आपको याद होगा P1 के अंदर फंक्शन के अंदर भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे जो कि पीस वाइज से, तो ये पीस वाइज वेलोसिटी के फंक्शन कहलाते हैं। बहरहाल एक ऐसी सप्लीमेंट्री बात आ गई तो मैंने आपको समझा दिया, उससे पीस वाइज का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन नाम आपको पता होना चाहिए कि ये वेलोसिटी के पीस वाइज क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पीसेस में यानी कुछ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के लिए कुछ और, सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के लिए कुछ और वेलोसिटी जो है वो आपको गिवन थी। अब देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी इन द फर्स्ट 3 सेकंड। आपने फर्स्ट 3 सेकंड के अंदर डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया वो मालूम करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को, पहले वाले को, क्योंकि पहला वाला 0 से 3 के लिए फॉलो हो रहा है, तो पहले वाले एक्सप्रेशन को आपने इंटीग्रेट करना होगा तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखिए मैंने यही किया है, यहाँ पर s इक्वल टू वी डी टी है, तो मैंने यहाँ पर वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो डाला, जो 0 से 3 के लिए है बेटा वो वाला डाला, और उसको मैंने यहाँ पर इंटीग्रेट किया, तो मेरे पास ये आ गया। फिर c निकालने के लिए वही बाउंड्री कंडीशन लगाई कि टाइम 0 है तो s 0 होगा, c भी 0 होगा, उससे s आ गया, तो ये x का एक्सप्रेशन आ गया। उसमें टाइम की जगह 3 डाला तो मेरे पास 18 मीटर आंसर आ गया। अच्छा, कुछ ने क्वेश्चन किया है तो मैं देख लूँ। हसन अहमद खान ने किया है कि सर डिस्टेंस निकालने के लिए यू पहले चेक करते थे ना कि एक्सप्रेशन मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट रेंज में तो नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, जो जिसकी तुम बात कर रहे हो, तुम शायद एडवांस के क्वेश्चंस की बात कर रहे हो, तो बिल्कुल सही है, तुम ये सही कह रहे हो, लेकिन अभी फिलहाल हमें ये मालूम है कि ये नहीं आ रहा। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये ऐसे ना यहाँ पर ये वाला, सॉरी, वेलोसिटी अगर मैं यहाँ पर 0 रखूं बेटा, तो बहुत सुना, अगर मैं वेलोसिटी 0 रखूं तो मेरे पास, अगर सोचना, अगर वेलोसिटी 0 रखूं तो टाइम मेरे पास देखो एक 0 आएगा और एक 4 आएगा, आ रहा है इस वाले एक्सप्रेशन में। आसान, मैं वेलोसिटी की जगह 0 रखूं तो टाइम कितना आ रहा है, एक 0 आ रहा है और एक 4 आ रहा है, तो 0 और 0 तो खैर हुआ है, लेकिन 4 जो है वो आपकी रेंज में नहीं है, इसलिए मैंने इसको इग्नोर मारा। लेकिन बहरहाल तुम बात करो बिल्कुल सही है, उसमें दम है, लेकिन ये मैंने क्वेश्चन जो है ना इस टाइप का क्वेश्चन आगे के लिए रखा है, वो लेक्चर 4 में आएगा। जब तुम लोग आओगे ना इंशाल्लाह यहाँ पर, तो फिजिकली मैं उसको करवाऊंगा पास पेपर के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अभी फिलहाल अभी ये नहीं हम डिस्कस करते, वरना और बच्चे जरा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अभी स्ट्रेट स्ट्रेट रखते हैं, वो बात इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अच्छा जी, डिस्टेंस आ गया। अब कह रहे हैं फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ t फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ p फ्रॉम o वैलिड फॉर t ग्रेटर देन 3। अब वो कह रहे हैं कि टाइम जब 3 से ज्यादा हो जाए उस वक्त उसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन निकालना। जब टाइम ग्रेटर देन 3 है तो बेटा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये है 54/t², इसको हम जो है वो इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ये देखें जो एक्सप्रेशन चला गया 54/t², इसको इंटीग्रेट करना है तो पहले t को ऊपर ले जाना होगा, जब तक कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है उस वक्त तक हम इसे इंटीग्रेट नहीं करते। तो t की पावर मैंने 2 को ऊपर कर दिया, t की पावर -2 हो गई, तो ये आ गया 54, t की पावर -2 + 1 -1/-1, ये आ गया -54/t+c। अच्छा, अब मसला ये है कि हमें बाउंड्री कंडीशन मालूम होनी चाहिए। तो जहां से t स्टार्ट हो रहा है वो 3 है, 3 से स्टार्ट हो रहा है,
तो और हमने पिछले वाले पार्ट में मालूम किया था कि जब टाइम 3 सेकंड है उस वक्त तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर चुका है 18, तो वो बाउंड्री कंडीशन लगाकर मैंने सी निकाल दिया। तो मैंने यहाँ पर टी की जगह 3 रखा, एस की जगह 18 रखा, देखें एस निकाला, सी निकाला, सी मेरे पास 36 आ गया और वो मैंने इस वाली इक्वेशन में डाल दिया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है ये उस वक्त इस्तेमाल होगी जब टाइम जो है वो 3 सेकंड से ज्यादा हो, तब इस्तेमाल होगी। 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, कुछ भी। अच्छा जी, अब आ जाए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये बड़ा केयरफुल समझिएगा। अब उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब आपको वेलोसिटी मालूम करनी है। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ p फ्रॉम o इज 27, जब कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट 27 हो जाए उस वक्त हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम करना। अब प्रॉब्लम ये है बेटा कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कौन सा लेंगे, पहला वाला लेंगे या दूसरा वाला लेंगे। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जब उस ऑब्जेक्ट ने 27 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो उस वक्त उसका डिस्प्लेसमेंट 18 से ज्यादा है या नहीं, क्योंकि 3 सेकंड तक आप देखें 3 सेकंड में उसने कितना ट्रेवल किया 18, अब 27 तो 18 से ज्यादा है ना, तो इसका मतलब लाजमी तौर पर उसने जो ट्रेवलिंग की होगी वो 3 सेकंड से ज्यादा की होगी। तो इसलिए हम वेलोसिटी का ये या डिस्प्लेसमेंट का वो वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे जो हमने पार्ट 2 में देखा। पार्ट 2 के लिए हमने ये किया, ये देखें आपको दिखा दूं एक मिनट, ये देखें ये आ गया। तो मैंने ये वाला एक्सप्रेशन इसमें एस की जगह क्या डाल दिया 27 और उससे टाइम निकाला तो वो आ गया 6 सेकंड। तो 6 सेकंड में ऑब्जेक्ट जो है वो 27 मीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगा। उस वक्त उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में वो था 54/t², वो मैंने डाल दिया तो मेरे पास वेलोसिटी आ गई 1.5। जी बेटा बताइए यहां तक समझ में आ गया सब पे या नहीं? अब भाई जल्दी जल्दी बोलो, बस ये लास्ट क्वेश्चन फिर क्लास एंड करते हैं, फिर बाकी आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल t सेकंड आफ्टर इट स्टार्ट्स, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल t सेकंड आफ्टर इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इज दिस। वेलोसिटी का ये बेटा एक्सप्रेशन आपको गिवन। फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का इनिशियल एक्सेलरेशन मालूम करना है, यानी जब टाइम 0 है तो उस वक्त एक्सेलरेशन क्या होगा। तो जाहिर है हम क्या करेंगे, आसान सी बात ये है कि हम जो है वो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। देखें यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट किया और उसमें टाइम की जगह 0 डाल दी। dv/dt 1.25, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होगा, माइनस 0.05 है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t है, तो एक्सेशन आ गया 1.25 माइनस 0.1t। ये देखें नेक्स्ट पेज के ऊपर ये आ गया 1.25 माइनस 0.1t। फॉर द इनिशियल एक्सेलरेशन वी प्लग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 0 और एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आई मेड इट क्लियर बेटा। अच्छा अब उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट उसके ऊपर पार्ट के ऊपर, जो लास्ट पार्ट है हमारा, ये आपके पास लास्ट पार्ट है। इसमें है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एट द इंस्टेंट व्हेन द एक्सेलरेशन इज दिस। कह रहे हैं कि अब डिस्प्लेसमेंट मालूम करें पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट से जब उसका एक्सेलरेशन ये हो जाए 0.005। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस टाइम के ऊपर एक्सेलरेशन 0.0005 हुआ है, वो टाइम पहले मालूम करते हैं, फिर उसे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में डालेंगे, लेकिन उसके लिए हमें वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना होगा। तो आप देखें मैंने क्या किया, ये जो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन था ये वाला, इसमें एक्सेलरेशन की जगह 0.05 डाला तो वो टाइम आ गया जिसके ऊपर ये एक्सेलरेशन है जगह 7.5 है। अब मुझे उनके डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैंने वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेकर 7.5 तक के टाइम के ऊपर, स्टार्टिंग से लेकर 7.5 तक। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये आ गया मेरे पास और इसको मैंने सिंपलीफाई किया, यहाँ से सिंपलीफाई करने के बाद ये आंसर मेरे पास आ गया 28.125। तो लेक्चर 2 लेक्चर्स मैंने आपको करवा दिए, लेक्चर 1 और 2। अच्छा एक 3 जो लेक्चर है उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चंस ही सॉल्व किए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग लेक्चर 3 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं ये पहले 1 2 कर लें, फिर 3 के क्वेश्चंस जो है करके लेकर आइएगा।
अगर कोई इसमें प्रॉब्लम होगी तो मैं डिस्कस करूंगा, हालांकि ऑलरेडी वो सॉल्व हुआ हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिएगा। तो मैं लेक्चर 1, 2 और 3 ये आपको जो है भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा। क्या कह रहे हैं बेटा, क्या समझ में नहीं आया? नमीर फैसल कह रहे हैं सर समझ नहीं आया लास्ट पार्ट, लिमिट क्यों ली? अच्छा, आप लिमिट ना लें, आप क्या करें, आप इसे इंटीग्रेट करें और इंटीग्रेट करने के बाद टाइम की जगह 7.5 डाल दें तो आपका आंसर भी वही आएगा। ठीक है, हाँ प्लस सी वाला वो भी तरीके से कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, और लिमिट भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। व्हाट अबाउट प्लस सी? प्लस सी के लिए क्या करेंगे? हाँ, मिसाल के तौर पर आपने इस लिमिट नहीं लगाई तो आप जाहिर है प्लस सी लगाएंगे। तो उसने स्टार्ट कैसे किया था ये तो देखिएगा, स्टार्ट उसने मेरे ख्याल में रेस्ट से किया था, देखिए या मैं देख लेता हूँ, एक मिनट याद नहीं, ये देखिए the velocity of the particle, find the distance of the particle is the starting point। इसका मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो टाइम जीरो के ऊपर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो सी जो है वो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि टाइम जीरो होगा तो एस जीरो होगा। अब्दुल रहमान क्या कह रहे हैं कि सर अगर फर्स्ट 7.5 सेकंड का केस होता तो क्या होता? तो ये फर्स्ट ही तो 7.5 है, जीरो ऑनवर्ड ही तो चल रहा है, क्योंकि उसने कह दिया कि फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0.05। जब उसका एक्सेलरेशन 0.05 है तो बेटा टाइम जो है वो 7.5 सेकंड है, तभी तो निकालना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा बेटा। अच्छा, मैं अभी आपको लेक्चर जो है वो अपलोड कर देता हूँ, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 की पीडीएफ में आपको अपलोड कर देता हूँ, वहां से आप करेंगे। 1 पहले कॉपी करिएगा, फिर 2 कॉपी कीजिएगा, फिर 3 कॉपी कीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है वेडनेसडे को इंशाल्लाह फिजिकल क्लास में, बाकी हम देख लेते हैं। अल्लाह हाफिज़। बेटा वीडियो लेक्चर नहीं होगा अब इसका, क्योंकि M1 में इस तरह से नहीं पढ़ा रहा, अलग अलग जगह पढ़ा रहा हूँ, कहीं सुकून से लेक्चर नहीं बना पा रहा, तो इसलिए वो मैंने इस तरह से कर दिया। ठीक है, तो ये इसकी वीडियो मैंने नहीं, इत्तेफाक से देखो मैं अच्छा खासा कर भी जाता, तो मैंने बीच में पॉज किया, मैं भूल गया उसको ऑन करना, तो वो भी ऑन नहीं हुआ। ठीक है, तो अब आपको ये खुद से ही करना होगा बेटा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।